अस्सलाम वालेकुम, आई एम क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट सिद्रा मजीद। आज मैं आपको बताऊंगी जी कामयाबी के 3 राज। आज हम बात करेंगे कामयाबी के 3 राज जिसकी वजह से आप इस दुनिया में कामयाब हो सकते हैं। सबसे पहली बात होती है कि आप क्या करना चाहते हैं, आपका गोल क्या है। सबसे पहली बात क्या होती है, गोल। गोल किसको कहते हैं हम? गोल वो चीज़ को कहते हैं हम जो चीज़ आप अपनी ज़िंदगी में पाना चाहते हैं, जिस चीज़ की आपकी ख्वाहिश है। सबसे पहले हर इंसान को ये पता होना चाहिए कि उसका गोल क्या है, वो क्या करना चाहता है लाइफ में, वो क्या बनना चाहता है, क्या क्या उसकी लाइफ है, वो क्या कर रहा है लाइफ में और वो क्या चाहता है अपने अंदर चेंज लाना। तो सबसे पहली बात होती है गोल। तो आपको आपका विजन होता है, आपको पता होना चाहिए कि मेरा ये गोल है, मुझे ये चीज़ हासिल करनी है। अब पहली चीज़ तो होगी गोल। कामयाब होना है ना सबने, तो पहली चीज़ होगी गोल। दूसरी चीज़ है अचीव। आपने जो आपका गोल है, आपने उसको किस तरह से पाना है, ये भी तो आपने सोचना है ना। हमने अगर सोच लिया, यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगी। अब अगर आप सोच रहे हैं कि मैंने खाना बनाना है, अब कोई ख्याली पुलाव तो नहीं है, वो बन जाएगा। उसके लिए आपने कोई सब्ज़ी काटनी है, क्या आपने कोई चीज़ बनानी है, वो आपको एक चीज़ मुहैया होती है ना, एक चीज़ आपने खुद प्रिपेयर करनी है। अगर आपने सब्जी काटनी है तो आपने प्याज और सब्ज़ी सब कुछ काटना है। तो ये चीज़ होती है कि गोल आपका जो होता है उसको अचीव करने के लिए आपको स्टैंड अप लेना पड़ता है। आपने सोचना होता है कि अगर मैंने यहाँ पर डॉक्टर बनना है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। अगर मैंने कोई इस तरह की चीज़ करनी है, महारत हासिल करनी है, उसके लिए मुझे क्या करना है, मेहनत करनी है। तो ये जो चीज़ें होती है ना, ये लाइफ में काफ़ी इंपॉर्टेंस रखती हैं आपकी। सबसे पहली चीज़ होती है गोल, दूसरी चीज़ होती है अचीव करना। अचीव कैसे किया जाए वो आपका ही आपने सोचना है कि आपने इसको कैसे अचीव करना है। सिर्फ मैं आपको बताती हूँ कि कामयाबी आपकी कैसे आएगी। अचीव करना है आपने उस चीज़ को, उस चीज़ पर आपका सारा ध्यान होना चाहिए। आपने उस चीज़ को पाने के लिए मेहनत करनी है। और तीसरी चीज़ ये कि उस मेहनत के बाद आपको जो फल मिलता है ना, उसका आपने सबसे पहले तो अल्लाह से शुक्र अदा करना है, अपने क्रिएटर से शुक्र अदा करना है उस चीज़ के लिए जो कि आपको मिल चुकी है। शुक्र अदा करना है। और अगर आपको जितने भी पैसे मिलते हैं उसमें से 5% आप गरीबों में दिया करें। गरीबों में वो 5% आप दिया करें। इसका फ़ायदा क्या होगा कि आप जितना कम दे रहे हैं ना, 5% कितना होता है, 100 में से 5% 5 रुपये, 1000 में से 5% 500 रुपये। तो ये चीज़ें होती हैं जो आप गरीबों में अगर देंगे तो आपकी रिज़्क में ऑटोमेटिकली इजाफा हो जाएगा। आपने कुछ लोग देखे होंगे ना जो गरीबों में ऑन कैमरा, कुछ इंडियंस के कुछ इस तरह यूट्यूबर हैं या कुछ इस तरह के लोग हैं जो कि गरीबों में देते हैं। कभी आपने ये नहीं सोचा कि उनका पैसा कम हो गया? कभी ऐसा होता है जो ईदी सेंटर वाले होते हैं, जो कि आपके सामने ही काफ़ी लोग होते हैं, बेघर होते हैं, उनको भी पालने के लिए एक सेंटर बनाया जाता है ना। वो लोग पालते हैं, सेंटर बनाते हैं, उनके पास ये पैसा कहाँ से आता है? वो उन पर वो पैसा खर्च करते हैं, तभी तो अल्लाह ताला उनके लिए ज़्यादा पैसे कहीं ना कहीं से ही उनके पास पैसे आ जाते हैं। कोई लोग उनको दे जाते हैं, छुपे लोग होते हैं, आपको पैसा दे जाते हैं, या कोई इंस्टीट्यूट उनको पैसा देते हैं, गवर्नमेंट पैसा देती है, किसी भी तरह से उनके पास पैसे तो आ रहे हैं ना। तो ये एक चीज़ होती है, एक सोचने वाली बात होती है कि जो आप पैसे देते हैं इसमें ये नहीं होता कि आपके पैसे कम होंगे। हमेशा आप 5% देंगे अपनी तनख्वाह में से गरीबों को, तो आप अंदाज़ा लगा लेंगे खुद से, आपको पता चलेगा कि आपके पैसे हमेशा ज़्यादा होंगे, कम नहीं होंगे। नेक्स्ट टाइम आपके उससे पैसे बढ़ जाएंगे और हमेशा आपकी तनख्वाह आती रहेगी। तो ये 3 चीज़ें हैं जो कि आपको ज़िंदगी में कामयाब कर सकती हैं, जो कि आपको इस लाइफ में रहते हुए आपको खुशियाँ दे सकती हैं। तो उम्मीद है कि आप इन तीनों चीज़ों पर अमल करेंगे, अपनी लाइफ को बेहतर बनाएंगे। मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।